कटनी जिले के रंगनाथ थाना क्षेत्र में दिल को झंझोर देने वाली घटना देखने को मिली, जहां इंदौर से कटनी पहुंची एसडीओ की पत्नी अपनी वृद्ध सास से धन जायदाद सोना चांदी लेने के बाद उसे वापस कटनी स्थित अपने बेरोजगार छोटे भाई के घर छोड़ने आ पहुंची। जबकि इंदौर रेड जोन घोषित किया गया है, उस दौरान एक एसडीओ जो कि शाजापुर के काला पीतल में पदस्थ हैं, उन्होंने अपनी बहन और पत्नी को अपनी वृद्ध मां को छोड़ने के लिए भेज दिया। हाल ही में मोदी जी ने वृद्धों की सेवा करने की अपील भी की थी। बावजूद इसके इस सरकारी पद में पदस्थ बेटे का कारनामा बेहद ही शर्मनाक है। कहते हैं इंसान की पहचान बुरे वक्त में होती है, लेकिन एक वृद्ध महिला को उसके बच्चे इस कोरोना काल में इंदौर से कटनी छोड़ने पहुंच गए। ये वही माँ बाप हैं जिन्होंने अपने बेटे को पढ़ा लिखाकर इस लायक बनाया कि वो आज एसडीओ के पद पर बैठ गया, लेकिन जब माँ बाप की सेवा का वक्त आया तो अपने बेरोजगार भाई के घर छोड़ने भेज दिया। कटनी पहुंची एसडीओ की बहन ने बताया कि मेरे द्वारा बार बार मना किया गया कि अम्मा को न भेजो, लेकिन मुझे भी धमकी देकर यहाँ भेजा। मैंने मना करा था कि ना लेके जाओ, पर मेरे को भी धमकी दिया गया था कि यदि तू नहीं गई लेके आदमी औरत तो तेरे दरवाजे में फेंक देंगे। तो मेरे माँ के लिए मैं सर इतना रिस्क उठाई, नहीं तो कोई भाई बहन तक इतना नहीं निकलता। गलत बोले सर, पर इन लोग ने बोला तो मैं लेके आई मेरी माँ के लिए। मैं बोली तो उसको रास्ते में आने जाना पड़ेगा, मत करो। तो मेरा भाई बोला नहीं तेरे को जाना पड़ेगा। फिर ये करके फिर मेरे घर लाए, बोले तेरे को जाना पड़ेगा। नहीं तो मैं बोली इतनी माँ को बुजुर्ग इतना परेशान करो। इनका बेटा बेटी बोलते हैं यदि नहीं ले जाओगे तो मैं फेंक जाऊंगा। तो एक जिम्मेदार पद पे होकर कैसे गलती कर सकते अपनी माँ को? मेरा नाम है, इनकी बेटी हूँ, बड़ी बेटी हूँ। मतलब आपके भाई बोल रहे थे कि दरवाजे कहीं फेंक भाई के बच्चे। क्या नाम है एसडीओ साहब का? और शुभम और काजल। एसडीओ साहब का नाम सुशील कुमार पटेल। सुशील कुमार पटेल मेरे भाई के पति पत्नी की जिम्मेदारी कि आप लेके जाओ माँ को। तो मैं बोली वो नहीं कर पाएगी, 2 जन की पापा मेरे नहीं। सुशील कुमार पटेल क्या है? एसडीओ है सर। कहाँ पर? ये वो काला पीपल में सर, साजन काला पीपल साजन में। वहीं एसडीओ के पिता ने कहा एक बहू मेरी सेवा कर रही है और दूसरा बेटा उसे क्यों भेज दिया, वो अकेले दोनों की सेवा कैसे करेगी। बेटा एसडीओ है, लाख 1.5 लाख रुपए महीना मिलता है, लेकिन 1 रुपए नहीं भेजता। सरकारी अधिकारियों द्वारा अपने माँ बाप को प्रताड़ित करने का ये कोई पहला मामला नहीं है। पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन इस कोरोना काल में वृद्ध माँ को इस तरह परेशान करने का मामला बेहद शर्मनाक है, क्योंकि हाल ही में देश के मुखिया पीएम मोदी द्वारा वृद्धों की सेवा करने की अपील की गई। उसके बाद भी प्रशासनिक अधिकारी अपनी बेशर्मी से बाज नहीं आ रहे हैं। ये काहे छोड़ने आ गई, उसको छोड़ के एक बहू तो मेरी सेवा कर रही है। 2 जने पकड़ के उठा के लाओ तब तो नहीं जाती, और यहाँ छोड़ के चली जाती जो केकर सेवा करी। और साथ में लड़का एसडीओ है, 1.5 लाख रुपया पाता है, तो कम से कम 30,000 रुपया महीना मेरे को यहाँ भेज देते, बैंक द्वारा भेजे पैसे। हाथों हाथ नहीं भेजेगी वो, एक बार दे तो 5 महीने 1,000 रुपए के लिए तरफ जाते हैं अपने लड़के की कमाई देखने। वहीं एसडीओ की बहू ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि मेरे जेठ शाजापुर के काला पीपल में एसडीओ हैं और हम लोग बेरोजगार, उसके बाद भी हम लोग जैसे तैसे अपने ससुर की सेवा कर रहे हैं, लेकिन सोना चांदी के जेवरात, पैसे और जायदाद में हिस्सा लेने के बाद सास को यहाँ से लेकर गए जेठ जी ने उन्हें वापस भेज दिया। उनके बच्चे कहते हैं उन्हें कहीं भी फेंकाओ, लेकिन यहाँ मत रखो, नहीं तो हम निकल जाएंगे। माँ बाप ने इतना कुछ किया ताकि बुढ़ापे में बेटा सहारा बनेगा, लेकिन कोरोना काल में वृद्ध माँ को इंदौर से, जो कि रेड जोन है, वहाँ से यहाँ छोड़ने आ गए। हालांकि इंदौर से आई गाड़ी देखकर पड़ोसियों ने पुलिस को बुलवाया, जिसके बाद पुलिस ने सभी को कोरोना की जांच के लिए जिला अस्पताल भेजा। यही नहीं, पड़ोसियों के विरोध के बाद गाड़ी को वापस इंदौर लौटा दिया गया। लेकिन वृद्ध महिला की हालत बेहद नाजुक है, जिसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं दिखी। क्या एक अधिकारी माँ का इसी तरह ख्याल रखता है? ये सवाल उठना लाजमी है। एसडीओ होते हुए, वो संपन्न हर चीज से होते हुए भी अपनी माँ को घर से भगा दिए हैं, और उनकी पत्नी जो कि सब कुछ जानती समझती है, पढ़ी लिखी होने के बावजूद कार बुक करके आई है अपनी सास को यहाँ फेंकने के लिए, और वो हर हाल में वो छोड़ना चाहती है, चाहे वो कुछ भी हो जाए। उनके बच्चों ने ये बोल के भेजा है कि अगर घर के अंदर कोई नहीं आने दे तो आप उनको सड़क में छोड़ के आना, ये उनके बच्चों का कहना पड़ता है। और मैं न्याय चाहती हूँ कि अपने सास ससुर के लिए, कि मेरे पास पैसा नहीं है, अपने सास ससुर को संभालने के लिए मेरे पास कोई आय का साधन नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे को ये कारण बताया जाए कि जब इंदौर में कोरोना फैला है, इतना महामारी का दौर चल रहा है, तो ऐसी हालत में एक एसडीओ होके मेरे ससुर जेठ कैसे अपनी माँ को घर से निकाल सकते हैं, इसका मेरे को जवाब चाहिए।
और वो जहाँ कैमरे के सामने आए और ये बताए कि एक एसडीओ के अपनी माँ के साथ वो अन्याय क्यों कर रहे हैं। वो जाते हुए कुछ पैसे गहने और जायदाद को लेकर। हाँ, इसके बावजूद 2 साल पहले, आज से 2 साल पहले मेरी सास को जबरदस्ती घर से निकाल के ये लोग लेके गए थे। उनका सोना चांदी पैसा, उनकी बैंक की पासबुक, घर से हर चीज निकाल के इन लोग लेके गए थे और ये कहे थे कि हम माँ को अच्छे से पालेंगे। लेकिन आज उसके शरीर में मार के निशान है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। अब ये मैं नहीं जानती कि उनको खाना दवाई दी जाती कि नहीं दी जाती। जब उनके बच्चे ये तक बोल रहे हैं कि माँ को फेंक के आओ कहीं भी, चाहे नदी किनारे फेंक कर आओ, पर वो बच्चे माँ को रखना नहीं चाहते, तो ये बताइए कि वो क्या करे। और हमारी सास ने उनके दोनों बच्चों के नाम, जेठ के दोनों बच्चों के नाम 50-50 हजार रुपए की एफडी करवाई थी कि ये बुढ़ापे में उनको सुख देंगे। लेकिन आज वही बच्चे पैसा भी रख लिए हैं लेकिन सेवा भी नहीं करना चाहते, उनको घर से निकाल दिए, भगा दिए। क्या नाम है सास का और जेठ जी का? सास का नाम है सोनाबाई, उनके पति का नाम है कुंजीलाल कोरी और उनके बड़े लड़के जो कि एसडीओ हैं शाहजहांपुर काला पीपल में, उनका नाम है सुशील कुमार पटेल। रो रो के पैसा मांगते हैं, रो के पैसा मांगते हैं। बेटा मेरे को 2000 दे दे, बेटा मेरे को 3000 दे दे, तभी लोग स्विच ऑफ कर लेते हैं। इनके बच्चे बोलते थे हम घर के अंदर है ही नहीं, हम घर से बाहर है, जब हम घर पहुंचेंगे तो हम फोन में बात कराएंगे। एसडीओ की पत्नी फोन नहीं रखती है, क्यों नहीं रखती है कि एसडीओ की पत्नी अपने हाथ में फोन? हमको पता है ना, क्योंकि सास ससुर पैसा मांगेंगे। लेकिन न्याय चाहिए सर, हमारे सास ससुर के लिए न्याय चाहिए। जब तक मरे उनकी दवाई का पैसा कौन देगा? आपसे बात किए नहीं, कोई संपर्क नहीं करा इन लोगों ने, ना मेरे से पूछा कि तू सेवा कर पाएगी कि नहीं कर। कोई नहीं आया, इन्होंने प्रॉपर्टी है नाम करी थी इनके बच्चे का, तो नाम कटाना कोई नहीं आया। आज जिले को लेटरिन ले जाते, बाथरूम ले जाते, दिन रात इनका सारा हम कर रहा है। वो सास है, उनकी भी हेल्प करनी है। आज वो लोग केवल फेंकने के उद्देश्य से आए यहाँ। चाहे हम दरवाजा में किसी फेंक के जाए, चाहे इनके दरवाजा में फेंक के जाए, चाहे वहाँ के दरवाजा फेंक के जाए, पर उनको वापस ले जाएंगे। सर मैं 2 जन का पैसे होने के नाते तुम्हारा फर्ज है, क्योंकि प्रॉपर्टी में सबका बराबर का हिस्सा इन लोगों ने हमारे सास ससुर ने बनाया, तो सेवा भी बराबर सब करेंगे। सर मैं बोले लड़की की मतलब ये बोल रहे हैं इनके बच्चे और इन लोगों का कहना है कि नंद रखें। ये क्यों रखे कि सर इनके पति नहीं रखना चाहिए? और सर मेरे सभी बच्चे आगे दिल्ली मुंबई नंद नहीं रखेंगे, बच्चों के यहाँ रहेंगे। अभी गाड़ी निकली है। जानती कौन हूँ मैं, बता जरा। अरे हाँ यार, अम्मा पहचान गई है। बता दी। लगा लोगे सर। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रिएट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।